यह सभी चराचर प्राणियों के शरीर में सदा स्थिर रहती है। अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्यों को भगवान शिव की तथा कल्याण की साधन भूता इन अष्ट मूर्तियों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए। नंदकेश्वर उमापति महेश की अष्टमूर्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि चराचर प्राणियों को धारण करने वाले उन पृथ्वी रूप भगवान शिव को सर्व प्राणियों के शरीर में जो शाश्वत द्रव्य वस्तु है, उन जल मूर्ति शिव को भव जो तेजो रूप अग्नि भाग है, उन अग्नि रूप भगवान शिव को पाशुपति जो प्राण आदि वायु रूप है, उन पवन रूप शिव को ईशान जो छिद्र रूप आकाश भाग है, उन आकाश रूप शिव को भीम चक्षु आदि से जो सूर्य रूप तेज है, उन सूर्य रूप भगवान शिव को रुद्र चंद्र रूप जो मन है, उन सोम रूप शिव को महादेव सभी जीवों के शरीर में स्थित यजमान नामक जो आत्मा है, उन यजमान रूप प्रभु शिव को उग्र ऐसा विद्वानों ने कहा है। महर्षि गणों ने प्राणियों के शरीर को शिव की 7 मूर्तियों से समन्वित कहा है। सभी जीवों के शरीर में स्थित आत्मा उन शिव की 8वीं मूर्ति है। नंदकेश्वर सनत कुमार से कहते हैं, यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सर्वलोक स्वरूप तथा सर्वव्यापी अष्टमूर्ति भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए और सभी का उपकार करना तथा सबको अभय प्रदान करना अष्टमूर्ति श्री शिव की ही आराधना है। अतः शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सभी प्राणियों पर अनुग्रह तथा उन्हें सर्वविध अभय प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के स्वरूप तथा उनकी महिमा आदि का वर्णन 12वें 13वें अध्याय में विस्तार से किया गया है। श्री महेश्वर के पंच ब्रह्मात्मक स्वरूपों का वर्णन। सनत कुमार के जिज्ञासा करने पर नंदकेश्वर भगवान शिव के पंच ब्रह्म नामक स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं, समस्त लोकों के एकमात्र संहारक, सभी लोकों के एकमात्र रक्षक तथा जगत के एकमात्र सृष्टा पंच ब्रह्म रूप शिव ही हैं। परमात्मा शिव की पंच ब्रह्म नामक 5 श्रेष्ठ मूर्तियां विख्यात हैं। शिव की पहली मूर्ति ईशान, दूसरी मूर्ति तत्पुरुष, तीसरी मूर्ति अघोर, चौथी श्रेष्ठ मूर्ति वामदेव तथा 5वीं मूर्ति सद्योजात है। जो ईशान आदि मूर्ति रूप पंच ब्रह्मात्मक चराचर जगत है, वह भगवान शिव का क्रीड़ा विलास है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है। इस जगत प्रपंच में 25 तत्वों से युक्त जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह पंच ब्रह्म रूप शिव ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सदा प्रयत्न पूर्वक 25 तत्वों से युक्त विग्रह वाले पंच ब्रह्मात्मक शिव का चिंतन करना चाहिए। इसका विस्तार 14वें अध्याय में देखना चाहिए। भगवान शिव का महात्मा 15वें अध्याय में शैल आदि नंदकेश्वर भगवान शिव महात्मा का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव को सत असत रूप वाला कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें सत असत का पति अर्थात सद सत पति भी कहते हैं। कुछ विद्वान महेश्वर शिव को विद्या तथा अविद्या के स्वरूप वाला भी कहते हैं। मुनीश्वर लोग उन्हें विद्या कहते हैं और संपूर्ण जगत प्रपंच को अविद्या कहते हैं। स्वयंभू शिव के ही वे दोनों रूप हैं, वास्तव में शंकर से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। शैल आदि सनत कुमार कहते हैं, मनीषियों ने समस्त 25 तत्वों को शिव से उत्पन्न बताया है। वे जल से तरंग की माला उन शिव से अभिन्न हैं। सदा शिव आदि सगुण तत्व भी उन्हीं शिव तत्व से प्रादुर्भूत हैं। ये सब तत्व स्वर्ण से कुंडल की भांति उनसे अभिन्न हैं। माया विद्या क्रिया शक्ति तथा क्रियामयी ज्ञान शक्ति, यह पंच रूप गौरी भी शिव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे सूर्य से किरणें। अतः यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान
शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। सनत कुमार के यह पूछने पर कि भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए तथा प्रमुख देवताओं ने श्री शंकर जी के विषय में श्रवण तथा उनका दर्शन कैसे किया, नंदकेश्वर बोले, अव्यक्त परमात्मा से जगत के परम कारण शिव उत्पन्न हुए। उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा के भाव से उनकी ओर दृष्टिपात किया। रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया। तदुपरांत वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त स्थापित की। इसके बाद उन विराट ने यज्ञ हेतु सोम की सृष्टि की। उस सोम से चरु अग्नि यज्ञ इंद्र नारायण विष्णु आदि प्रमुख देवगण उत्पन्न हुए। तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। तब वे महेश्वर प्रसन्न होकर इनके मध्य स्थित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, मैं एक पुरातन पुरुष हूँ। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी मैं हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार जो मुझ विश्व रूप को जानता है वही सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और वह परमेश्वर रूप हो जाता है। यह कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तदनंतर जब उन देवताओं ने परम कारण रूप रुद्र को नहीं देखा, तब सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। 18वें अध्याय में स्तुति का वर्णन विस्तार से प्राप्त है। उन देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन पर अनुग्रह करने के लिए पशुपति प्रभु महेश्वर गणों तथा पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। इसके बाद वे देवता उमापति रुद्र की रुद्राध्याय से स्तुति करने लगे। तब भगवान बृहद्ध्वज ने, मैं देवताओं को वर प्रदान करने के लिए संतुष्ट हूँ, ऐसा कहा। सदा शिव के लिए विराट रूप का दर्शन, उनकी पूजा स्तुति। नंदकेश्वर ने सनत कुमार से कहा, देवताओं तथा मुनियों ने भगवान को शिव को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे भगवान, किस विधि से आपका पूजन किया जाए? आपकी पूजा में किसका क्या अधिकार है? जगत के कल्याण के लिए यह सब बताने का अनुग्रह करें। उन देवताओं और मुनियों की भक्ति देखकर सूर्य मंडल में स्थित सदाशिव गंभीर वाणी में बोले तथा देवताओं और मुनियों को सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव ने सूर्य मंडल में भगवती उमा के साथ अपने विराट रूप का उन्हें दर्शन कराया। उस अवसर पर सभी देवताओं और मुनियों ने सामने देखा कि सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले देव शिव सूर्य मंडल में उमा के साथ विराजमान हैं। करोड़ों विद्युत के समान उनकी प्रभा है। वे 8 भुजाओं 4 मुखों तथा 12 नेत्रों से शोभा पा रहे हैं। वे बड़ी-बड़ी भुजाओं से युक्त हैं। वे प्रभु अर्धनारीश्वर रूप में हैं। वे जटाजूट रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। वे सभी आवरणों से समन्वित हैं और रक्त वर्ण की माला, चंदन तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका पूर्व मुख तत्पुरुष संज्ञक था, जो पीत वर्ण तथा प्रसन्नता से युक्त था। उनका अघोर नामक दक्षिण मुख नीले अंजन के तुल्य विकराल दाढ़ों से युक्त, अत्यंत उग्र ज्वाला समूह से समावृत, रक्त वर्ण की दाढ़ी से युक्त और जटाओं में से सुशोभित था। उत्तर दिशा में उनका वामदेव नामक मुख था, जो प्रवाल मणि के सदृश प्रभा से युक्त, प्रसन्न वरदायक तथा विश्व रूप था और उन काम रूपी भास्कर रूप शिव का पश्चिम मुख सद्योजात नाम वाला था, जो गौ के दुग्ध के समान धवल सुंदर मुक्ता फल से युक्त हारों से सुशोभित, तिलक से प्रकाशित तथा अत्यंत दिव्य था। उमापति सदाशिव को देखते ही सभी को पूजा विधि का ज्ञान हो गया। उन सभी मुनियों तथा देवताओं ने हाथ जोड़कर वर प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की। भगवान का विराट दर्शन तथा देवताओं द्वारा की गई स्तुति का वर्णन 19वें अध्याय में किया गया है।